भरोसा है। हाँ, भरोसा है। कुछ नहीं भरोसा है। विश्वनाथ पुलिस पर भरोसा है। विश्वनाथ पुलिस पर भरोसा है। मैं आपको बस इतना दिखा रही हूँ कि लोग को भरोसा पुलिस पे अब उठ गया है। लोग पुलिस के पास जाना नहीं चाहते हैं। पहले तो 100 नंबर था ना पुलिस डायल करने के लिए, 100 था ना। 100 बार भी फोन करने पे पुलिस उठाते नहीं थे, ये शिकायत आता था। अभी नंबर बदल के 112 कर दिया गया है। अब 112 बार भी कॉल कीजिएगा तो भी पुलिस नहीं उठाएगा। हमको लगता है कि इन लोगों को हम सलाह देना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग पुलिस का नंबर 12 रख दीजिए, क्योंकि आप लोग का तो 12 बज चुका है। तो जिसको अपना 12 बजाना है वो लोग 12 में कॉल करेंगे, क्योंकि कॉल करने से भी तो कोई फायदा होगा नहीं। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जिसका उद्भेदन नहीं हुआ है। अभी 3 मर्डर हुआ था नापो में, मेरे क्षेत्र में हम बता रहे हैं। मेन क्रिमिनल लोग को बचाने का कोशिश किया गया। आप जानते हैं कि पुलिस का बोर्ड लगा के अपराधी मतलब अपराधी इतना बड़ा अपराध करके भाग भी जा रहे हैं, और अपराध करके भाग भी जा रहे हैं, और फर्जी पासपोर्ट बना के ये लोग अजरबैजान चले जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, फ्रांस चले जा रहे हैं, इंग्लैंड चले जा रहे हैं। वहां की पुलिस हम लोग को पकड़ के दे रहे हैं। तो ये हालत है। तो ये हालत देख के डीजीपी मैडम तदाशा मिश्रा जी का जो लगता है कि जनता को उनका नाम हताशा मिश्रा रख देना चाहिए, और ये पुलिस विभाग एनटीपीसी को दे देना चाहिए, क्योंकि पुलिस विभाग सरकार के पास रहे या ना रहे, चाहे वो एनटीपीसी के पास ही क्यों ना रहे, लेकिन हालत तो चेंज होने वाला नहीं है। अब आप सोचिए कि रक्षक ही भक्षक बन जाए। हम तो ये बोल रहे हैं कि चलिए ठीक है, मर्डर होता है तो वो रैम्पेंट, मतलब उसको नियंत्रण नहीं कर सकते। कोई आपसी रंजिश में मर्डर कर दिया, उसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकता है। हम मान सकते हैं कि चलिए उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो ड्रग्स है, जो ट्रैफिकिंग है, जो प्रोस्टिट्यूशन है, जो वसूली है, अवैध वसूली, जो इस तरह का जो घटना, जो लूट है, जो जिस तरह से डकैती हो रहा है, ये सारा तो ऑर्गेनाइज क्राइम है ना। ये माफिया लोग मिलके जो ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहे हैं, इसमें पुलिस का सहयोग बिना मिले ये ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि पुलिस एक गिरोह को ऊपर उठाने के लिए दूसरा गिरोह को मार देती है। किसी को उठाना है तो दूसरे को मार देती है, और सुपारी लेके मारती है, और पैसा भी लेती है, मेडल भी लेती है। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, आप अर्ज कीजिएगा कि अगर भूत आ रहा है, ठीक है, भूत आता है तो आप लोग क्या हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, है कि नहीं? तो जब भूत आ रहा है और भूत ही हनुमान चालीसा पढ़ के आ रहा है तो आप क्या पढ़िएगा? ये है यहाँ के पुलिस प्रशासन का हाल। और देखिए, हमने तो पढ़ा है कि सत्ता एक स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र होती है, लेकिन ये स्वतंत्र स्पॉन्सर्ड की तरफ जा रही है, स्पॉन्सर्ड स्वतंत्रता की तरफ जा रही है। मतलब कि जो स्पॉन्सर करेगा सरकार उसका। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे होता है ना, मीटर चालू और बत्ती गुल। आपके घर में पूरा लाइट बंद है, आपको बिजली नहीं मिल रहा है, लेकिन मीटर आपका चालू है। वैसी हालत है लोगों का कि वो टैक्स तो पे कर रहे हैं, लेकिन उनको ना नागरिक सुरक्षा मिल रहा है, ना नागरिक अधिकार मिल रहा है। तो उसको क्या बोलेगा? मीटर चालू बत्ती गुल। ये व्यवस्था बंद होना चाहिए लोगों को। आज देखिए, बड़का गांव की एक नाबालिग एक लड़की है, वो लगभग 1 महीने से गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे ऐसे चीज में, मतलब खुद, मतलब एक एफआईआर कराने के लिए लोगों को इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो इन सब व्यवस्था को, ये सब कुव्यवस्था है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और किसी को नहीं करना चाहिए। न्याय लोगों को मिलना चाहिए, उनका पूरा अधिकार है, और इसमें पुलिस प्रशासन को पूरा लग के न्याय दिलाना चाहिए। आप देखे होंगे उनका गाड़ी, पुलिस का जो नया गाड़ी आया है, आप देखेगा उसमें लिखा हुआ है आपकी सुरक्षा हमारा, क्या लिखा हुआ है? कर्तव्य। आपकी सुरक्षा लिखा हुआ है हमारा कर्तव्य।
किसकी सुरक्षा ये नहीं लिखा हुआ है, आपकी सुरक्षा। हम तो देखे हैं कहीं कहीं नागरिक सुरक्षा लिखा रहता है, लेकिन ये आप है कौन? ये आप हम लोग तो नहीं है, जनता तो नहीं है आप। ये आप कौन है ये इनको बताना चाहिए आगे। जोहार, और तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि समय समय पे आप लोगों का इतना सहयोग मिलता रहता है। आज मेरा जो सब्जेक्ट है प्रेस कॉन्फ्रेंस का है वो है लॉ एंड ऑर्डर पे। झारखंड की जनता अपराधियों से परेशान है और पीड़ित भी है। आए दिन देखिए राजधानी में 8 बजे के बाद, आप देखिए रांची में भी और कई जगह पे भी 8 बजे के बाद सभी लोग दुकान बंद कर देते हैं इस डर से कि कोई उन्हें उनको लूट न ले, और लूटे भी जा रहे हैं। आए दिन हत्या, मर्डर हो गया या फिर जबरन वसूली का केस। कल ही आप देखिए हजारीबाग में एक रेप हुआ है 13 साल की बच्ची के साथ, जो मतलब सिर्फ रेप नहीं हुआ, उसका मर्डर भी कर दिया गया, उसके प्राइवेट बॉडी में डंडा भी घुसा दिया गया। फिर कुछ दिन पहले बड़का गांव में जेवर दुकान में डकैती हुआ है, और ये हर जगह हो रहा है। मतलब ये एक एक घटना हम उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, आप ही लोग चला रहे हैं। अभी पेट्रोल डकैती का मामला बहुत सारा आया, जिसके वजह से सारे लोग रात में राजधानी में कोई पेट्रोल पंप खोल के नहीं रखता है। रात में पेट्रोल पंप बंद कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस पूरी तरह से फेल है पेट्रोल डकैती रोकने में। चाहे वो ट्रैफिकिंग का मामला हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन का मामला हो, चाहे वो डकैती का मामला हो, चाहे वो मॉल डकैती हो, चाहे वो दुकान डकैती हो, चाहे वो किसी भी चोरी हो, दूसरा चीज हो, जैसे ड्रग्स का भी मामला बहुत सारा आप लोग सुन रहे होंगे। और इस तरह के अनेकों घटनाएं आए दिन सुनते रहते हैं। कल भी मीडिया में देखा कि जमशेदपुर में भी जो मारपीट का घटना हुआ, जो अपहरण का घटना हो सुनने को मिला। तो आप सब जानते हैं कि पहले तो हत्या के मामले में गुमला सबसे 1 नंबर में रहता था, अभी उससे ऊपर हो गया है रांची। और अगर आप विश्व ख्याति में जो नाम मतलब प्राप्त किए हैं जामताड़ा, जो साइबर क्राइम के मामले में, साइबर क्राइम अपराध के मामले में सबसे आगे। और अगर आप धनबाद का बात करिए तो उसमें तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि 2-3 पिक्चर भी बन गया है माफियाओं के ऊपर। और इस तरह से अनेकों चीजें हैं, और ये है 25 साल का हमारा झारखंड का छवि। और यहाँ पुलिस प्रशासन का जो क्रियाकलाप है, जो मतलब उसका जो कंडक्ट है, उसका जो कार्यशैली है, उसका छवि। जिस तरह से पुलिस प्रशासन किसी रैयत का घर तोड़ने के लिए पूरा एकदम सुपर कॉप बन के जाती है और प्रोएक्टिवनेस दिखाती है, उस तरह से बाकी मामलों में भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत कर रही है, सही कर रही है, चलिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी मामले में भी तो आप सुपर प्रोएक्टिव सुपर कॉप बन के जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो डीजीपी का जो पद है वो भी आप देखें कि रिटायरमेंट के बाद भी बहाल, भाड़े पे चल रहा है डीजीपी का पद। अब जो मैडम तदाशा मिश्रा जी है, हालांकि वो महिला है, हम खुद एक महिला होने के नाते मुझे अच्छा लगता है कि किसी पद में एक महिला पदासीन है और पूरे पूरे पुलिस के ऊपर एक महिला बैठी हुई है, लेकिन उनका जो हालत देख के लगता है, और इन सब चीजों को देख के आपको भी दिखाते हैं, पूरा भरोसा है, क्योंकि हम मिल के आए हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि तुम इस लड़ाई को लड़ो, और हमको आश्वस्त किया है कि इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी मेरे साथ है। और हमने उनको लेटर भी लिखा है, सारा अवगत कराया है। मुझे केंद्रीय नेतृत्व पे भरोसा है, 2-4 लोग पार्टी नहीं होते हैं, 2-4 लोग कांग्रेस पार्टी नहीं है, और 2-4 लोग के हिसाब से पार्टी नहीं चलेगी। आप कांग्रेस के नेता हैं, आपकी सरकार है कि नहीं यहाँ पे? देखिए, गलत जब होगा, अगर आप नहीं बोलेगा तो सरकार उस पर कमजोर होती है। अगर हम बोल रहे हैं तो हो सकता है इसी प्रक्रिया में चीजें ठीक हो, और अगर हम चुप रहेंगे, विपक्ष तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, विपक्ष तो चुप ही है। अब सोचिए कि विपक्ष कहाँ कुछ बोल रहा है, वो लोग तो संरक्षण दे रहे हैं, वो लोग तो इसमें इन्वॉल्व है, और मुझे तो अपने क्षेत्र में देख के लगता है कि वहाँ बीजेपी की सरकार है। भूमिका आप निभा रहे क्या विपक्ष की फिलहाल? देखिए, हम समस्या
और आईना दिखाने का काम करेंगे, जो हम हमेशा कब से करते आए। हमेशा आप लोग ने देखा है, चाहे हम विधायक जब रहे, विधानसभा में रहे, हमने वहां पे भी धरना दिया है, वहां पे भी विरोध किया है, वहां पे भी आप लोगों के बीच में हर वो मुद्दों को लेके आए हैं जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा है। हमने कभी समझौता नहीं किया है। मैडम आज प्रभारी आए थे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू रांची में गया, क्या उनसे मुलाकात की, बातचीत हुई? देखिए, हमको समय मिला है और हमको बुलाए गए, हम जाएंगे मिलने इनसे प्रभारी जी से। आप सरकार को भी निशाने पर रही हैं। देखिए, आप लोग को हम अगर सच बताते हैं, आप लोग हमको दूसरा सवाल करते हैं और हम अपना बात को स्पष्ट कर चुके हैं। अब उसी सवाल को 3-4 बार घुमा घुमा के बोलिएगा। मेरा निशाना देखिए, मेरा है कि हम न्याय के लिए उसका रास्ता निकालने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। आप लोग भी ग्रसित हैं पेट्रोल पंप डकैती को लेके, जो हमको यहाँ के पत्रकार ही बताए। हमारे क्षेत्र में कुछ दिन पहले जेवर दुकान का डकैती हुआ था, सब जेवर लूट के ले गया। तो क्या हम जनप्रतिनिधि नहीं है? जनप्रतिनिधि का क्या कर्तव्य है? हम किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी सरकार में रहे, हम जो समस्या है वो हम तो बोलेंगे। और हमें हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि केंद्र नेतृत्व हमारे साथ है और केंद्र नेतृत्व के पास हम सारी चीजों को हमने लेटर में लिख के भेजा है। और वो एक अलग विषय है, लेकिन जो समस्या है, जिस चीज से आप लोग भी जूझ रहे हैं, जो रांची राजधानी में आप लोग रहते हैं, तो आप लोग खुद यहाँ देख रहे हैं। तो ये सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं, आप लोग का भी आंख है, सिर्फ मेरा आंख नहीं है। रंबा प्रसाद देखिए, आसाम में जेएमएम के चुनाव लड़ने से किसको फायदा है वो हमको बोलने का जरूरत नहीं है। आप लोग मीडिया है, आप लोग चौथा स्तंभ है। ये तो ऐसा हो गया कि एक हाथ से बीजेपी, एक हाथ से कांग्रेस को पकड़े हुए हैं और जैसे ही राज्य के बाहर जाते हैं प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। और ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह हो गया ना। अब तो आप लोग ही बात कर रहे हैं कि कब छोड़ेगा, कब डिवोर्स देगा। तो ये जो हम अपने भी क्षेत्र में देख रहे हैं कि वही लोग का जो गुंडागर्दी है चल रहा है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह ही लग रहा है। आंख है अगर तो उन लोगों के लिए है जिसके घर में अगर कोई गायब हो गया है, 1 महीना से नहीं मिल रहा है, उसके माता पिता रोते रोते कॉल करते हैं, तो हम आंख हो जाते हैं। जब कल रेप का घटना सुनते हैं और जब देखते हैं कि जनता वहां पे बोलती है कि हमको पुलिस पे भरोसा नहीं है, तब आहत हो जाते हैं। जब कोई बड़ा अपराधी पकड़ा नहीं जाता है और उसको संरक्षण देते हुए देखते हैं, तब आहत हो जाते हैं। तो हम तो जनता से जुड़े हुए हैं, तो ऑफ कोर्स आहत तो होंगे ही।